नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरो भी करती हूँ। इसकी रीडिंग भी देती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अक्ल से रिलेटेड तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज मैं न्यूमरोलॉजी पर 13 नंबर पे बात करूँगी। 4 की सीरीज में 4, 13, 22 और 31 में 13 नंबर सबसे पावरफुल नंबर है। 13 नंबर डेट से भी लोग जन्मते हैं या कंपाउंड नंबर भी 13 किसी का हो सकता है। कंपाउंड नंबर उसको बोलते हैं जो डेट, मंथ, ईयर को कैलकुलेट करके 13 आता है, उसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को सिंगल नंबर पे लेके आते हैं। तो 1 + 3 = 4। 1 से सूर्य, 3 से गुरु और 4 से राहु। तो आप सोचिए ये कितना पावरफुल नंबर होगा। ये किस टाइप की सोच रखते हैं तो आप देखिए, बहुत सी कंट्रियों में इस नंबर को अशुभ माना गया है। खासकर वेस्ट साइड में की कंट्रियों में इस नंबर को अशुभ माना गया है, लेकिन पूर्व में जो कंट्रियां हैं इनको उस देशों में इस नंबर को शुभ की श्रेणी में रखा गया है। जैसे भारत, जापान, चाइना, मैक्सिको, इन सभी कंट्रियों में इस नंबर को शुभ श्रेणी में भी रखा गया है। हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा नहीं है। 13 तारीख को बच्चे बोर्न नहीं होते हैं और वो सक्सेस नहीं होते हैं। 13 तारीख को शादियां भी होती है और 13 तारीख को गृह प्रवेश भी होता है। और बहुत बार तो अधिक मास होने के कारण 13 महीनों का साल भी होता है। किस प्रकार के स्वभाव होते हैं ये? विरोध करने वाले, दृढ़ संकल्प, मैनेजमेंट की क्वालिटी वाले, बहुत परिश्रमी होते हैं ये लोग। और बहुत बड़े बदलाव अगर उस कंट्रियों में होते हैं तो इस नंबर वाले लोग बहुत बड़े बदलाव लाने इनमें इनको महारत हासिल होती है। अगर कोई बड़ा मैनेजमेंट इनको सुपुर्द किया जाए या बड़े मैनेजमेंट का काम सौंपा जाए तो ये छोटी सी छोटी बातों को अभी ध्यान रखते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब बड़े कोई कार्य होते तो बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। ये छोटी सी छोटी बारीकी पर भी ध्यान देते हैं और ये बहुत ज्यादा हस्तकला में माहिर होते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई हाथ से क्रिएट किया गया काम बहुत बारीकी डिजाइन का होता है तो उसमें इस प्रकार के लोग होते हैं। 4 नंबर राहु वाले लोग, सूर्य वाले लोग, गुरु वाले लोग, तो इसमें बहुत ज्यादा बारीकी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, पाक कला में भी बहुत डिफरेंट सजावट होती है। कई बार हम शादी ब्याह में देखते हैं कि वो डिफरेंट टाइप की एकदम सजावट होती है, बहुत बारीकी उस पे ध्यान दिया गया होता है। तो इस प्रकार के काम ये बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। और मैनेजमेंट की तो इनमें गजब की प्रतिभा होती है। और अकल्ट में अगर इनको भेजा जाए या किसी भी क्षेत्र में तो ये डिफरेंट तरीके से उसको लेते हैं और नए नए फॉर्मूले इजाद करते हैं। कोई समाज में बड़ा बदलाव या देशों में बड़ी चीज का अगर चेंजेस लाना है, कानून लाना है, तो ये बहुत बड़े विरोध भी कर सकते हैं और बड़ी बड़ी अथॉरिटी को भी ये चैलेंज करने की इनमें क्षमता होती है। तो आप सोचिए कितना पावरफुल है। ये लीक से हटके सोचते हैं। बहुत से जगह में तो 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं होता, हॉस्पिटलों में 13 नंबर का बेड भी नहीं होता है और बहुत सारी कंट्रियों में तो 13 नंबर का घर भी नहीं होता है। इस प्रकार की गलत धारणा इस नंबर के लिए है। मगर मैं जहां तक सोचती हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग तरीके से सोचते हैं और इनकी वे ऑफ थिंकिंग आम लोगों से हटकर होती है। तो शायद ये कारण भी हो सकता है। बहुत जगह तो अगर बोले हैं, अगर 13 की संख्या में लोग खाना खाते हैं बैठ के तो एक साल में किसी एक की मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा भी कहा गया है। बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जैनिज्म में तो 13 पंथ भी है। जब 13 साधु मिलके बैठ रहे
बात कर रहे थे तो उठे तो वो 13पन था कहलाया, जो आज बहुत बड़ा 13 है। इस प्रकार से 13 नंबर को कार्मिक नंबर की भी संख्या दी गई है। तो 13 नंबर किसी भी, मेरे हिसाब से तो कहीं भी रॉन्ग नहीं है। किस फील्ड में 13 नंबर के लोग हो सकते हैं या कौन सा काम इनके लिए शुभ होता है? तो मैनेजमेंट तो फर्स्ट है ही है। मैनेजमेंट, हस्तकरघा विभाग, नए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करना, रिसर्च की फील्ड में ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई काम जो हमें समझ नहीं आ रहा है और हम अटक गए हैं, तो आप 13 नंबर वालों से सलाह लीजिए, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आ जाएगा। और ये बहुत दृढ़ निश्चयी परिश्रमी होते हैं और इनको सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है, इजी से नहीं मिलती है। इनको बहुत परिश्रम के बाद इनको सफलता मिलती है और ये जल्दी से निराश नहीं होते हैं। और गुप्तचर विभाग में अगर इनको भेजा जाए तो ये नए नए फॉर्मूले लगा के और नए नए तरीकों से ये काम करना जानते हैं। तो आप देखें कि 13 नंबर मेरे हिसाब से तो कहीं भी रॉन्ग नहीं है। हर नंबर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। इस नंबर को किस प्रकार चैनलाइज किया जाए ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हमारे घर में कोई 13 नंबर का बच्चा है तो हम उसकी परवरिश उसकी क्वालिटी के अनुसार करें तो ये बहुत अच्छा कर सकता है। मैं तो 13 नंबर के बारे में इतना ही कहना चाहूँ। ये एक कार्मिक नंबर भी है और मैं अभी मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट की है। आपको कुछ भी अच्छा लगे तो मुझसे संपर्क जरूर किए। अगर कुछ छूट भी गया है तो वो भी हमें बताएं और आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।